हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8। आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठ सप्तभगिन्य। सप्तभगिन्य, सप्त का अर्थ होता है सात और भगिन्य का अर्थ होता है बहने, अर्थात इस पाठ का अर्थ हुआ सात बहने। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि प्रदान की गई है। इन राज्यों में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा अच्छा है और इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए इस जगह को 7 बहनों के रूप में बताया गया है या उनको यह उपाधि दी गई है। इसी पर आधारित यह पाठ है। अध्यापिका, एक क्लास में एक टीचर आती है और अब उसके और छात्रों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, जिसके आधार पर यह पाठ बना है। अध्यापिका, सुप्रभातम। छात्रा, सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका आती है और सबको विश करती है और उसी तरह से छात्र छात्राएं भी सब उनको विश करते हैं, सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका कहती है, भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु मतलब अच्छा, अद्य यानी आज, किम यानी क्या, पठनीयम यानी पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है। छात्राः, सभी छात्राएं क्या कहती हैं, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छाम। वयं यानी हम, सर्वे यानी सब, हम सभी अपने देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका कहती है, शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। शोभनम यानी अच्छा, वदत यानी बताइए, कहिए। अस्माकं देशे हमारे देश में, कति कितने, राज्य हैं। ये क्या कहती है वो कि हमारे देश में, जो हमारा भारत देश है, उस देश में टोटल कितने राज्य हैं। सायरा, सायरा, चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति यानी 24 महोदय यानी टीचर, हमारे देश में 24 राज्य हैं। सिल्वी, सिल्वी अब क्या कहती है, नहीं नहीं महाभागे, मतलब नहीं नहीं टीचर 24 नहीं है। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 24 नहीं है, कितने हैं, 25 राज्य हैं। टीचर वेट करती है और फिर बोलती है, अन्य कोपी मतलब और कोई हो जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है। स्वरा, स्वरा नाम की लड़की मध्य एव, स्वरा नाम की लड़की बीच में बोलती है, महोदय टीचर, मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। कहती है, मे भगिनी मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। एततिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अलावा, एततिरिच्य मतलब इसके अलावा, 7 यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। यानी वह कहती है स्वरा कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और इसके अलावा या इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे देश में हैं। अध्यापिका कहती है, सम्यज्यतानि ते भगिनी, मतलब तुम्हारी जो बहन है वह क्या कहती है, बिल्कुल सही कहती है। भवतु अपि जानीथ यूयं यतेदेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रतिष्ठितोऽस्ति। अर्थात वह कहती है कि हाँ, तुम्हारी जो बहन है वह कैसा कह रही है, बिल्कुल सही कहती है। अच्छा, क्या आप लोगों में से भी कोई यह बात जानता है कि हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हम उन्हें सप्तभगिनी ने 7 बहनों इस नाम से उसे जानते हैं और यह इसी नाम से वह प्रसिद्ध है। अर्थात 7 राज्यों का
एक समूह बना हुआ है जिसे सप्तभगिनी, 7 बहनें कहा जाता है, वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। आगे क्या है? सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्ति। साश्चर्यम मतलब आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्य, सप्तभगिन्य 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस नाम का छात्र कहता है, इनामी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते। इसे मतलब ये जो राज्य हैं, यह इन राज्यों को 7 बहनें सप्तभगिन्य नाम से क्यों यह कहते हैं या क्यों जानते हैं? अध्यापिका कहती है, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अर्थात प्रतीकात्मक रूप से यदि कहें तो संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में समानता होने के कारण यह उपाधि यहाँ पर प्रदान की गई है। मतलब कि यदि देखा जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक वेशभूषा, पर्यावरण, वहाँ का जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य है वह बहुत ही अधिक मिलता जुलता है। शायद इस वजह से ही इसे 7 बहनों की उपाधि प्रदान की गई है। समीक्षा नाम की स्टूडेंट कहती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहल बहुत अधिक है, मुझे आश्चर्य बहुत अधिक है और मेरी ये जो जानने की इच्छा है वह शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु तावद यद कानि तानि राज्यानि। मुझे यह बताइए, मुझे यह सुनाइए कि यह राज्य किस तरह से बने, ये 7 राज्य जो हैं यह 7 किस तरह से हुए और कौन कौन से हुए। अध्यापिका सुनो, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहयो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अर्थात अद्वयम, अ से शुरू होने वाले 2 राज्य, मत्रयम, म से शुरू होने वाले 3 राज्य, और न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न से और त्रि से शुरू होने वाले एक राज्य वहाँ पर स्थित है। इन सभी 7 राज्यों का जो समूह होता है, यह 7 राज्यों का समूह इस तरह से जो बना है वह सप्तभगिनी, 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जो श्लोक है इसका अर्थ ही यह है कि 2 जो राज्य हैं वह अ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 राज्य म से स्टार्ट हो रहे हैं, न और त्रि से राज्य स्टार्ट हो रहे हैं एक, और इस तरह से इनकी संख्या 7 हो गई। और इस तरह से यह 7 राज्य जो बने, इन 7 राज्यों का पारिवारिक परिदृश्य एक साथ होने के कारण यहाँ पर सप्तभगिनी नाम से इनको प्रसिद्ध किया गया। इत्थम भगिनी सप्त के इमानि राज्यानि सन्ति। यह जो 7 प्रदेश हैं, 7 राज्य हैं, इनके नाम कुछ इस प्रकार होते हैं। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि, यह जो 7 राज्य हैं यह इन 7 राज्यों के नाम हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों से ये 7 राज्यों को ही सप्तभगिनी, 7 बहनें कहा जाता है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि, क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो 7 राज्य हैं यह कैसे हैं? छोटे हैं। लघुनि वर्तते, छोटे प्रतीत होते हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि परियन्ते, परंतु गुण और गौरव की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह जो 7 राज्य हैं यह बहुत महत्व रखते हैं, बहुत बड़े हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं परंतु गुण और गौरव की दृष्टि से यह बहुत बड़े हैं। सर्वे कथम, कथम मतलब कैसे, कैसे। अब हमें बताइए कि ये 7 राज्य इतने बड़े, उनके गुण क्या है, इस तरह से किस तरह से वो इतने बड़े हैं जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कैसे हैं, छोटे हैं। अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्य स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टया। अध्यापिका कहती है कि यदि हम देखें तो यह जो 7 राज्य हैं, यह प्राचीन काल का जो इतिहास है, जो पुराना हमारे देश का जो इतिहास है, उसे यदि देखे जाए तो यह जो 7 देश हैं, यह किसी भी राजा के द्वारा, किसी भी शासक के द्वारा उस पर अधिकार नहीं किया गया। यह हमेशा किसे रहे हैं, हमेशा स्वतंत्र ही रहे हैं। यानी यह जो देश है, इस देश में यदि हम इस देश का इतिहास देखें पुराना पूरा, तो यह जो 7 राज्य हैं, यह किसी के भी अधीन अभी तक नहीं आए हैं। न केनापि शासकेन इमा, यह किसी भी शासक के अंडर में, किसी भी शासक के अधीन अभी तक नहीं आए हैं, हमेशा स्वतंत्र ही रहे हैं। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। भारत देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से यह भारत देश में जो 7 बहनों का जो स्थान है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में अनेक प्रकार की संस्कृति पाई जाती है और इस अनेक प्रकार की संस्कृति जो भारत भूमि में है, उसी में यह 7 बहनों का एक अलग और महत्व स्थान है। तन्वी, अब तन्वी नाम की स्टूडेंट कहती है, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तम। यह जो शब्द है, कौन सा शब्द, सप्तभगिन्य, यह शब्द सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया, कहाँ पर और किसने ऐसा यूज़ किया सबसे पहले, यह वाला शब्द, यह कहाँ से आया शब्द। तो टीचर कहती है, अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में मधुर, सप्तभगिनी 7 बहनें, यह जो शब्द है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, मधुर लगता है। तो यह मधुर सा जो शब्द है, सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 270 वर्षे, मतलब यह जो शब्द है, यह सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था। अर्थात यह जो शब्द है, यह पिछली शताब्दी मतलब 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर किसी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था और तभी से इसे 7 बहनें कहा जाता है। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। जब इस का प्रयोग किया गया था और उसी समय से यह 7 राज्य पुनः, इन 7 राज्यों को पुनः से संगठित किया गया। मतलब पहले जब ये त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ, तब 7 बहनें इस तरह नाम से किसी ने यहाँ पर उसका यूज़ किया था और उसी समय से यहाँ पर इन 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी को फिर से संगठित किया गया और इसे अच्छी तरीके से बनाया गया। स्वरा, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्, और यहाँ की कुछ और विशिष्टता यदि हो तो वह भी हमें बताइए। क्या कहती है स्वरा कि यह जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है सप्तभगिनी, यहाँ की जो विशिष्टता है और ज़्यादा विशिष्टता जो है वह भी हमें बताइए।